मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणे 5 कर दो। आप ये मान के चलो कि पॉइंट या दशमलव डेसिमल है ही नहीं है, 25 गुणे 5 कर दो, कितना आएगा आप जब करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, आया। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट नंबर पीछे से काउंट करते हैं, ध्यान दीजिए पीछे से ही हम काउंट करते हैं। इसमें कितने डिजिट पे नंबर है, एक डिजिट के बाद दशमलव है, पॉइंट डेसिमल है, इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल है, दोनों कितना हो गया, एक और एक कितना हो गया, दो। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें पीछे से हम काउंट करेंगे, दो डिजिट के बाद दशमलव होना चाहिए, एक दो आ गया ना, मेरा आंसर क्या हो गया 1.25। ध्यान दीजिए गलती से भी 1.25 ना पढ़ना, क्योंकि अगर 1.25 आप पढ़ेंगे तो ये गलत माना जाता है। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ तक समझना है। अब इसके आगे एक बनता है हमारा, इसके आगे क्या बनता है, जैसे मान लेते हैं हम दे दिया 0.1 इंटू 0.2 दे दिया। चलिए हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितने डिजिट मिले, 3 डिजिट मिले। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, हमने नॉर्मली बताया कि एकदम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 हुआ। अब इस रूल के ऊपर वाले रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से हमें क्या चाहिए होगा, 2 अंक चाहिए दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ पे कितने अंक हैं, एक, क्योंकि 1 और 2 देखिए यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट एक अंक के बाद लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट एक अंक के बाद लगा हुआ है एक डिजिट के बाद, और बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 + 1 2। लेकिन हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, जितना डिजिट कम पड़े उतनी बार हम आगे जीरो लगा देते हैं। जैसे 0 1 आया, एक हम यहाँ लगा दिए, 2 डिजिट हो गए, अब हम यहाँ पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के आगे फिर जीरो लगा दी, हमारा आंसर क्या हो गया 0.02। ठीक है जी। एक एक क्वेश्चन और आप समझिए, जैसे दे दिया 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। चलिए नॉर्मली 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1 आएगा, तो हम 1 लिख दिए। अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, तीन डिजिट पे चाहिए, हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक डिजिट मिला मुझे, अभी दो डिजिट और चाहिए जी, 1 2 और 3 हो गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से एक हम और देखते हैं अभी। ठीक है, आइए इसी तरीके से एक हम और देखते हैं, जैसे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हुआ, 16 16 हो गया। अब देखिए कितने डिजिट पे हमारे डेसिमल होने चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन मिला मुझे कितना, 2। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए 4 डिजिट हो गए कि नहीं, 4 डिजिट हो गया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे जीरो लगा दिया। आगे आंसर समझ में। ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो क्वेश्चंस में आएंगे, अगर आप सोल्यूशन में दिक्कत करेंगे, ये चीज़ें आपको जानकारी नहीं रहेंगी, थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो सोल्यूशन में आपको हर जगह दिक्कत होगा। चाहे फिजिक्स पढ़ें आप, फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ें, चाहे आप मैथ का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, मैथ में तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। फिजिक्स में अगर कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है, जैसे मोशन हुआ आपका, फोर्स ला मोशन हुआ, ग्रेविटी हुआ, इन सब चीज़ों जो आप पढ़ेंगे तो ये आपके मिलेंगे, श्योर है मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें आप। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और वो आपको सॉल्व करके बताना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, 0.5 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसका आपको आंसर देना है। दूसरा देखिए, तीन क्वेश्चन हम आपको यहाँ देंगे, 2.5 इंटू 0.1 इंटू 0.1 0.1 इंटू 0.1, इसका आपको आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा 1.3 इंटू 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, आएगा समझ में। चलिए अब हम सीखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। क्या, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। डिवीजन ऑफ, पहले हम डेसिमल नंबर सीख लेते हैं,
रेशनल नंबर, इसके बाद हम इसी के आगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बताएंगे। इसका रीजन क्या है कि रेशनल नंबर अगर सीखे रहेंगे तो आसानी से आता रहेगा। जैसे हम देखिए देते हैं 8 डिविजिबल 8 इज डिवाइडेड बाई 2। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम नॉर्मली बच्चे कैसे डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइजिबल बाई 2, 2 4 जा 8, ये हमारा 0 आ गया, हमारा रिजल्ट कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ऐसे डिवाइड होता है। चलिए लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या होती है, इसे 5 डिवाइडेड बाई 2 दे दिया, क्या दे दिया 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसमें क्या होगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 2, देखिएगा तो 2 2 जा 4, कितना हुआ 1 बचा, 1 रिमाइंडर बच गया। अब या तो आप इसको ऐसे ही स्किप कर दीजिए या फिर आप इसका डेसिमल में वैल्यू निकालिए। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, लगा दिए, यहाँ पे एक जीरो कॉमन करेंगे, कॉपी करेंगे एक जीरो, जब एक जीरो कॉपी करेंगे कितना 10, 2 5 जा 10 होता है, कट गया, ये जीरो आ गया ना। अब हमारा इसका 5 डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट कितना आ गया 2.5 आ गया। ये तो हुआ एक रेशनल नंबर का डिवीजन जो नॉर्मल रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे भी इसके और एक और रूल होते हैं, क्या आइए उसे हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए अगला रूल क्या होता है आपका, जैसे मान लेते हैं हम दे दिया 353 डिवाइडेड बाई 35, कितना दे दिया 35। ठीक है, पेन में प्रॉब्लम हो गई कुछ, एक मिनट, इसे दे दिया 353 डिवाइडेड बाई 35 दे दिया। अब देखिएगा इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 353 डिवाइडेड बाई 35, ऐसे ही करेंगे, 35 बन जा 35, 0 0 कट गया, 3 आ गया। अब देखिए 335 से क्या है, छोटा है, बहुत छोटा है, इसमें डिवीजन जाएगा नहीं, लेकिन हमें डेसिमल में वैल्यू निकालनी है 2 पॉइंट तक मिनिमम। हम डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया और एक जीरो कॉपी कर लिया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 35 जो है 30 से बड़ा है, इसका डिवीजन इसमें नहीं जाएगा। हमें इसके लिए इससे बड़ी संख्या चाहिए थी, इसके लिए क्या करना होगा, अब यहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप पॉइंट लगाए हैं तो हर स्टेप पे केवल एक बार जीरो कॉपी कर सकते हैं। अगला जीरो लेने के लिए आपको अगर किसी भी स्टेप पे डबल जीरो की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक जीरो यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। जो हमारा आंसर आता है, भागफल आता है, उसमें हम आपको एक जीरो बढ़ाने की ज़रूरत होती है। एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 8 8 पच्चीस 40, 8 3 24, 4 28, 200 से 200 आ गया, कितना है 20 आया। ठीक है, तो हम फिर से एक जीरो हम फिर से कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। जब एक जीरो फिर से कॉमन लेंगे, जब एक जीरो फिर से कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब फिर से 3 6 18 लगभग 5 टाइम जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.085 हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मली पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक ही निकालिए, 1.08 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम जीरो को कॉपी करते हैं, ये हमारा डिवीजन का रूल होता है। अगर इसमें दिक्कत होगी तो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने, तो हम देखते हैं कि उनको इसमें दिक्कतें होती हैं हमारे क्लास में, तो इस वजह से हमने इस टॉपिक को भी इसमें कवर किया। ठीक है, अब आइए आप आगे हम देखते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। आपने सॉरी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, आपने इसके पहले सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, हम सिखाते हैं आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। अब देखिए डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर में क्या होता है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली आप डिवीजन करिए। जैसे दे दिया 2.5 डिवाइडेड बाई 5 दिया, तो कुछ मत करिए, एकदम नॉर्मली आप इसको डिवाइड करिए। जैसे 25 डिवाइडेड बाई 5, ये हम रफ वर्क के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं अगर कोई दे दिया तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, नहीं, ये हम रफ वर्क के लिए आपको बता रहे हैं। 5 5 जा 25,
हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चंस में कितने डिजिट पे डेसिमल था, एक डिजिट पे। क्या डिनोमिनेटर में कहीं था, हर में कहीं था, नहीं था, केवल न्यूमिनेटर अंश में था, एक डिजिट पे था। तो हम एक डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, जीरो पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर क्या है 0.5 आ गया। आई बात समझ में। इसको और ज़्यादा क्लियर भी आप अगले पेज में देखिए, ठीक है। यहाँ पे आइए देखिए, जैसे आपको दे दिया गया यही 2.5/0.5 दे दिया गया। इसको करना है कि 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5, इसे आपको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको भी नॉर्मली सॉल्व करेंगे पिछले तरीके से। तो क्या आएगा हमारा 5 आ गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे कैसे डेसिमल लगेगा, डेसिमल क्योंकि न्यूमिनेटर मतलब अंश में भी है और डिनोमिनेटर हर में भी है, दोनों में है। जब ये दोनों में है, ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों में है तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, एकदम नॉर्मली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर न्यूमिनेटर में जितने डिजिट के बाद दशमलव है, डिनोमिनेटर में भी उतने डिजिट के बाद दशमलव है या डेसिमल है, तो वो डेसिमल खत्म हो जाता है, हमारा आंसर नॉर्मली आता है। देखिए दशमलव के बाद कितने डिजिट था, एक डिजिट था, और यहाँ भी दशमलव के बाद कितना डिजिट था, एक डिजिट था। जब दोनों पे एक एक डिजिट है तो ये हमारा डेसिमल खत्म हो जाएगा, आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, अगला टाइप जो बनता है वो हमारा बनेगा जैसे 2.05 डिवाइडेड बाई 0.5 दे दिया। देखिए अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा जो सीख रहे हैं अभी नए नए। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या होगा, इसको हमने कहा कि आप नॉर्मली सॉल्व करिए। चलिए आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 41 आ जाएगा। कितना आएगा, 41 आएगा इसका आंसर, अगर नॉर्मली आप विदाउट डेसिमल नंबर के सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करके देखिएगा। अब देखिए न्यूमिनेटर में कितने डिजिट पे दशमलव लगा भैया, दो डिजिट पे के बाद पीछे से काउंट करिए, एक और दो, दो डिजिट पे दशमलव लगा है। जब पीछे से दो डिजिट पे दशमलव लगा इसमें और यहाँ पे एक डिजिट पे दशमलव लगा है, तो ध्यान रखिएगा जितने डिजिट पे न्यूमिनेटर में दशमलव लगता है उसमें से हम डिनोमिनेटर वाले डिजिट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, मतलब एक डिजिट पे दशमलव होना चाहिए। तुम्हारा यहाँ पे हो गया 4.1, 4.1, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए आइए एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसी में और करते हैं, उसके बाद अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, जैसे 0.144 ले लिए और डिवाइडेड बाई 1.2 ले लिए। ठीक है, इसको जब आप नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा हमारा, अगर नॉर्मली करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट पे है, 3 डिजिट पे, यहाँ पे कितने डिजिट पे, एक डिजिट पे। तो 3 - 1, 3 - 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हमारे पॉइंट कितने डिजिट पे होने चाहिए, उसमें हमारे पॉइंट 2 डिजिट पे होने चाहिए। तो एक और दो डिजिट हमको मिला है, हम यहाँ पॉइंट लगा दिए, ये जीरो कर दिए, तो 0.12 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें अब हमें लगता है कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आइए अब इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, जैसे निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं 1.25 डिवाइडेड बाई 0.5। दूसरा 1.125 डिवाइडेड बाई 0.05। तीसरा क्वेश्चन हम देते हैं आपको 3.65 डिवाइडेड बाई 5। और चौथा क्वेश्चन आपको बनता है 2.75 डिवाइडेड बाई 0.5। ये चारों क्वेश्चन आप हमें करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है। अब
यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन